नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। ये लाइनें सुनकर आप पक गए होंगे, लेकिन यकीन मानिए, लोगों की कमाई बढ़े या ना बढ़े, महंगाई आज भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। सरकारी आंकड़ों में तो सितंबर महीने में महंगाई की दर घटकर 4.35% रह गई और एक महीने पहले यानी अगस्त के महीने में यह 5.3% पर थी। सरकार का यह भी दावा है कि सितंबर में खाने पीने के सामानों के दाम भी अगस्त के मुकाबले कम हुए थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आप भी समझिए, घर से निकलिए तो पेट्रोल डीजल महंगा, घर पर खाना बनाएं तो एलपीजी महंगा, खाना बनाने के लिए सब्जी और राशन लेकर आएं तो वो भी महंगा। अब ऐसे में हम करें तो क्या करें? क्या गाड़ी चलाना छोड़ दें या खाना बनाना छोड़ दें? कुछ ऐसे ही रिएक्शन हमें मिलते हैं जब हम बाजार में जाकर के लोगों से महंगाई पर बात करते हैं। और इंडिया न्यूज के रिपोर्टर लगातार बाजार में लोगों के बीच जाकर उनसे सवाल करते हैं। उस वक्त लोगों ने हमसे क्या कहा है, जरा आप ही सुनिए। महंगाई ने दुकानदारी पूरी तरह से खत्म कर दी है। इतनी महंगाई हो चुकी है कि आदमी की मतलब लेने आता है कुछ, उसके पास व्यवस्था ही नहीं है कुछ। इतनी महंगाई हो चुकी है। उससे दुकानदारी में अंतर बहुत अंतर, दुकानदारी पूरी तरह प्रभावित है। तुम नए युवा बच्चे हो, बहुत सालों से झांकी लगा रहे हो, तो इसमें किस तरह की परेशानी में? जैसे हमने झांकी लगाई, इसमें पहले सामान 7,000 रुपए का आता था, अब सामान आ रहा है 20-22 हजार रुपए का। और तेल भी 2200 रुपए की कैन, 1200 रुपए की कैन आती थी। में इस बार महंगाई का असर रहा बहुत ज्यादा। देखो भैया, हमने 5 साल के थे, हमने 2.5 किलो का चावल देखा है और 20 रुपया किलो बोरी गेहूं देखा, क्विंटल 20 किलो मैंने 20 रुपये का 40 किलो गेहूं देखा और 3 रुपये किलो भी देखा है। और इतनी और 1.25 रुपया किलो तो हमने डालडा देखा है। इतनी महंगाई बढ़ गई, हम समझ में नहीं आता हम बमुआ से बोले क्या। वो कुछ नहीं बना पाती है तो हम चुपचाप बैठे रहते हैं। महंगाई ने वर्तमान स्थिति में गरीब लोगों की और जो मीडियम वर्ग के लोग हैं उनकी कमर को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है। आज से कुछ समय पहले जो सब्जियां 15 और 20 रुपए किलो जो चल रही थी, वो आज 100 रुपीज पे पहुंच चुकी हैं। और इससे महिलाओं का पूरी तरह से किचन का कार्यक्रम फेल हो गया है। और निरंतर जो महंगाई बढ़ रही है उससे लोगों का जीवन बहुत दूभर हो गया है। बच्चों की पढ़ाई का खर्च, लोगों के पास उतना अच्छा धंधा है नहीं, और जितना महंगाई से वो जो परेशान है, इस महंगाई की वजह से लोग अपने जीवन से बड़े दूर भाग रहे हैं। और उस हिसाब से सरकार को कदम उठाना चाहिए। जब वो सरकार भलाई के लिए करने के लिए जब वोट मांगती है कि हम कम कर देंगे, सब महंगाई कम होगा, तो उसको सब चीजों को देखना चाहिए। मान देखोगे तो सरसों तेल जो है 200 रुपए किलो चले गया है ऊपर। फल्ली तेल जो है 170 रुपए 60 रुपए ऐसा दिख रहा है मार्केट में। सर्वे करने आया भैया, तो आप लोग सरकार से निवेदन करिए और बताइए कि गरीब जनता जो है बहुत परेशान है। तो लोगों के रिएक्शन तो आपने देख लिए हैं, सुन लिए हैं, उनकी बातें, उनका क्या कहना है। लेकिन अब आपको जरा ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, वहां से जरा आप रिएक्शन लेंगे और जरा जनता से भी जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कितना बदलाव आज के समय में आया। महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, आमदनी वही है, तो क्या इसको लेकर के चीजें हैं, जरा समझ लेते हैं। अनूपपुर से हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, सबसे पहले आपसे ही मैं रिएक्शन लेना चाह रहा हूं, और क्या अभी तक लोगों का कहना है, खास करके कोरोना संक्रमण के बाद ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस दौरान लोगों ने अपने रोजगार खो दिए, लोगों की नौकरियां चली गई, और अब उसके बाद जब चीजें वापस पटरी पर लौट रही हैं तो महंगाई की मार। सुरेंद्र जी बिल्कुल सही है। और ये महंगाई एक तरफा नहीं है, ये महंगाई चौतरफा है। आप ये मानिए कि जब किसी चीज को ट्रांसपोर्टिंग की जाती है तो पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे बिल होता है। आज भी जो पेट्रोल है यहाँ पे 117 रुपए 9 पैसे है, तो डीजल 106 रुपए 6 पैसे है। अनूपपुर के लिए तो और भी ज्यादा दुख देने वाली बात यह है कि मुझसे से छत्तीसगढ़ का बिल्कुल बॉर्डर जिला है और मतलब छत्तीसगढ़ है, दोनों और अनूपपुर और मध्य प्रदेश में लगभग 10 रुपए का फर्क आता है। तो अनूपपुर वाले तो वैसे भी ठगा महसूस करते हैं कि हमारे ही राज्य से अलग हुआ एक राज्य है और जिस राज्य में यह 10 रुपए कम हमें पेट्रोल और डीजल रेट मिलता है। दूसरी बात, जब हम खाद्य महंगाई की बात करते हैं तो सब्जी का रेट भी दिन प्रतिदिन, जो गोभी अभी कुछ दिन पहले तक 20 रुपए किलो बिक रही थी, आज वो 80 रुपए किलो बिक रही है। जो टमाटर 10 रुपए या 20 रुपए किलो बिक रहा था, आज वो 40 रुपए किलो बिक रहा है, 50 रुपए किलो बिक रहा है। जो प्याज 20 रुपए था, आज 60 रुपए के रेट पे है। जो हम ये भाटे की बात कर रहे थे, हम 10 रुपए खरीद रहे थे, नवरात्र में लोगों ने भंडारे में कटौती कर दी क्योंकि सब्जियों के रेट बहुत बढ़ गए। बिल्कुल, और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। जरा ग्वालियर भी आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता मनोज चौबे हमारे साथ बने हुए हैं।
मनोज, जरा आप बढ़ती महंगाई को लेकर के, क्योंकि लोगों का तो ये बड़ा सवाल भी है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, आमदनी बढ़ नहीं पा रही है। मनोज, मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन रायपुर लिए चलते हैं। ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, क्या अभी तक इस पर लोगों का रिएक्शन क्या है? क्योंकि लोग तो बार बार ये कह रहे हैं, जनता ये बार बार कह रही है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से कुछ हद तक तो राहत दिलाई जा सके, और केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इस बारे में विचार करना जरूरी है, क्योंकि दिनों दिन महंगाई की मार आम जनता के ऊपर पड़ रही है। जी बिल्कुल शिवेंदु, जिस तरह से यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से दाम बढ़े हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हो या राज्य सरकार की ओर से हो, लेकिन दाम तो बढ़े हैं क्योंकि लोगों की जेबें तो जाहिर तौर पे बुरी तरह से ढीली हो रही है, क्योंकि कोरोना संकट अभी हाल ही में थमा है, और इसको ये कह सकते हैं कि अभी थमा नहीं है, लेकिन जब आर्थिक व्यवस्था लोगों की चरमरा गई थी, इस बीच में जो लगातार महंगाई की जो मार है वो लोगों को झेलनी पड़ रही थी, तो जाहिर तौर पे लोगों की जेबें काफी ढीली हो रही है। यदि हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में आज पेट्रोल के दाम जो है वो 103 रुपए प्रति लीटर के दर से मिल रहा है। इसके अलावा जो है, अगर हम खाद्य पदार्थों की बात करें तो खाद्य पदार्थों के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अगर खाद्य तेलों की बात करें तो खाद्य तेलों के दाम बढ़ रहे हैं। जो खाद्य तेल कभी 70 से 80 रुपए प्रति लीटर में मिल जाया करता था, वो आज 150 के पार चला गया है। तो जाहिर तौर पे काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि बात अगर हम रसोई गैस की भी करें तो रसोई गैस के भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करना चाहेंगे कि किस तरह से जो दाम बढ़ रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, उसे लेकर आम लोगों की क्या राय है। मैडम आप बताइए, आपका नाम क्या है? मनीषा। आज जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं एज ए गृहिणी? परेशान है, थोड़ा सा परेशानी होता है घर चलाने में। तो आप जो रसोई का जो मैनेजमेंट है वो बिगड़ गया है। रसोई गैस भी महंगा हो गया, 1000 रुपए का गैस हो गया, जिसके कारण परेशानी तो हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो महंगाई की मार से लगातार त्रस्त हैं। आप अपना नाम बताएं और क्या आपको महंगाई से? मेरा नाम पीयूष तिवारी है, और दिन प्रतिदिन ये जो पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत है सरकार ने बढ़ा रही, चाहे मतलब कि ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार हो, से लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। जो बजट हमारा महीने का रहता था उससे जस्ट डबल या 3 गुना हो गया है, चाहे वो पेट्रोल का रेट हो या आपका खाद्य पदार्थ का हो। तो इस वजह से जो सामान्य जनजीवन में है उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हम सरकार से रिक्वेस्ट चाहेंगे कि महंगाई को कम से कम किया जाए। डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो भी अपने को ऐसा कुछ नहीं दिखता कि जो भी डेवलपमेंट सरकार के द्वारा होता हो, लेकिन महंगाई को कम किया जाए, ये सरकार से हमारा विशेष वो रहेगा। तो लोगों का साफ कहना है कि सरकार तो बात करती है डेवलपमेंट की लेकिन डेवलपमेंट महंगाई के बावजूद कहीं नजर नहीं आता। जाहिर तौर पे सरकार को इस दिशा में सोचना पड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप बताएं पेट्रोल के दाम कितने हैं? और अभी सर पेट्रोल का रेट हो गया है, अभी की पेट्रोल का रेट हो गया है, सादा वाला 103 रुपये 28 पैसा हो गया है, पार वाला 106 रुपये 71 पैसा हो गया है। डेली का बढ़ोतरी होते जा रहा है, 30-35 पैसे डेली बढ़ते जा रहा है, लगातार 6 महीनों से बढ़ते जा रहा है डेली। कोई उम्मीद है कम होने की? कम होने का भी कोई उम्मीद नहीं लग रहा है सर, क्योंकि डेली बढ़ोतरी होते जा रहा है, कम होने का कोई चांस ही नहीं लग रहा है। जी शिवेंदु, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे लोग जो हैं वो इस तरह से मैनेजर भी कह रहे हैं कि फिलहाल अभी पेट्रोल के दाम कम नहीं होने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसी कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से कुछ हद तक लोगों को राहत मिल पाए। मैं ओम प्रकाश में वापस लौटता हूँ आपके पास। मनोज चौबे हमारे साथ, हमारे संवाददाता ग्वालियर से भी लगातार बने हुए। मनोज, बढ़ती महंगाई का असर आम लोगों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और हर दिन कुछ पैसे के हिसाब से जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं ना, तो अगर कुछ दिनों का आंकड़ा देखें तो रुपयों में पहुंच जाता है। तो यही लोग कह रहे हैं कि इसका जो पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं, इनके दाम बढ़ रहे हैं, इसका असर ना सिर्फ आने जाने में हमें मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, बल्कि जो घर का सामान है वो भी महंगा होता चला जा रहा है। मनोज,
बिल्कुल शुभेंदु, महंगाई डायन मारी जा रही है, खाए जा रही है, ये सत्य बात है और बिल्कुल धरातल पर इसका असर भी दिखाई दे रहा है। आम जनता की बात करें, आम नागरिक की बात करें तो लोग बहुत त्रस्त हैं, क्योंकि आए दिन महंगाई, चाहे खाद्य तेलों की बात करें या पेट्रोल डीजल की बात करें, आए दिन रेटों में जिस तरह पे इजाफा हो रहा है। आज 113 जैसे पेट्रोल हो चुकी है, डीजल भी 100 के पार हो चुका है। भाई सरसों का तेल तो 200 रुपए पहुंच चुका है। और तो और अगर सब्जी की बात करें शुभेंदु, तो 200 रुपए 80 रुपए किलो जो टमाटर 10 रुपए किलो मिलता था, वो 8 गुना ज्यादा महंगा हो गया, यानी 80 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। हमने भी कई बार आम जनता से, ग्राउंड रिपोर्टर जीरो पर जाकर लोगों से पूछा, देखा, लोगों का दुख बयां हमने सुना है कि लोग कितने दुखी हैं। महंगाई जिस तरह से आसमान छू रही है, उससे लोगों की कमर तोड़ महंगाई हो चुकी है और लोग बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं। चाहे हम तेलों की बात करें, खाद्य पदार्थ की बात करें, शक्कर की बात करें, दालों की बात करें, ऐसे अन्य कई चीजें हैं जिनसे त्रस्त हो चुकी है जनता। यही वो सरकार है जो एक समय प्याज की जब दाम बढ़ जाते थे तो हाहाकार 80 रुपए जब प्याज हो गई थी तो हाहाकार मचा दिया था। आज इस सरकार को लोग निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि इस सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह की बेतहाशा वृद्धि अगर आखिरकार बढ़ रही है तो लोग कैसे जी पाएंगे, कैसे खा पाएंगे। मैं आपको बता दूं शुभेंदु, लोगों ने अपने घरों में जो खाना बनाने की चीजें, बच्चों की इच्छाओं को मारना चालू कर दिया, कम करना चालू कर दिया। जो बच्चे बेचारे जो अपनी माँ बाप से इच्छाएं रखते थे कि हमको आज ये खाना, उनमें कटौती करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सिलेंडर का भाव अगर बात करें तो 980 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। जो गृहिणियां परेशान हो रही हैं, कहीं ना कहीं जेब पर बड़ा अटैक है और जेब में कटौती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, नौकरियां नहीं है, लोग परेशान हैं, तनख्वाहों में कटौती होती हुई नजर आ रही है। जो जीवन यापन कर रहे थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गई है। और बात की जाए महंगाई की तो महंगाई कमर तोड़ हो चुकी है और लोग काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, हर तबके के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया मनोज, आप जुड़े हमारे साथ, आपने जानकारी दी है। और जरा मैं अनूपपुर लिए चलता हूँ। अनूपपुर में हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा लगातार बने हुए हैं। आप अजीत, क्योंकि हम सबसे पहले ये समझना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने रायपुर की भी तस्वीरें दिखाई, लोगों के अगर दर्द को समझना है, उनके मन में क्या चल रहा है, तो इस वक्त अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो पेट्रोल पंप से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती है। क्योंकि यहां पर लोग जब पेट्रोल भरवाने के लिए आते हैं, पहुंचते हैं, तो उनका जो दर्द है वो सामने आता है। जरा लोगों से बातचीत कीजिए अजीत मिश्रा, और जरा जानिए लोगों के मन में क्या है और लोग कहना क्या चाहते हैं। बिल्कुल सुरेंद्र जी, बस सीधे लोगों से बात करना चाहूंगा। आज आप पेट्रोल भर किस रेट पे भर रहे हैं? 100 रुपए कितने मिलीलीटर? 70 लीटर तेल है, 170 रुपए लीटर तेल है। क्या लगता है तेल सस्ता है कि महंगा? महंगा देना तो क्या आसानी से लोग इसको पूर्ति कर पाते हैं? तो कैसे घर कैसे तो असर पड़ रहा है परिवार में, घर में लोगों को लेकर के पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। कितना असर पड़ रहा है, क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? बिल्कुल सुरेंद्र जी, बता दो ये पूरा आता है, ट्राइबल लोग हैं, ये भी बताएंगे कितना असर पड़ रहा है। हम आपसे बात करें महंगाई क्या क्या रेट है इसमें खाने पीने की चीजों को लेकर, सब्जियों को लेकर, पेट्रोल आप बढ़ा रहे हैं उसको यहाँ 1500 रुपए आपके अप डाउन का लग जा रहा है। बिल्कुल, तो कैसे मैनेज हो रहा है आप बिल्कुल शुभेंदु जी, मैं आपको बता दूं कि जो लोग यहाँ पर हैं उनका सीधा कहना है कि किसी तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आम तक वो मैनेज हो नहीं पा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे खाद्य की सामग्रियों का रेट बढ़ रहा है, उसी तरीके से सब्जियों का रेट बढ़ रहा है। और अगर आप ये माने दवाइयों, तो दवाइयों की भी स्थिति उसी तरह बढ़ रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में तो सब में लग रहा है ना। इसलिए आम आदमी इस समय अगर उसके यहाँ छोटी बीमारी आ जाती है तो उसकी परेशानियां कई गुना बढ़ जाती है। सुरेंद्र, बिल्कुल, और कई गुना लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। और खास करके उस दौर में जब हमने देखा कि लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत हद तक रोजगार का संकट लोगों के ऊपर बना हुआ है। ओम प्रकाश चंद्राकर हमारे साथ रायपुर से लगातार बने हुए हैं, मैं जरा उनका रुख कर लेता हूं। ओम प्रकाश, क्योंकि अभी तक भी लोग व्यवस्थित नहीं हो पाए हैं, कोरोना का जो बड़ा प्रभाव था उसको वो झेलते रहे हैं और धीरे धीरे चीजें अब अनलॉक होनी शुरू हुई हैं। लेकिन उसके बाद अभी एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ महंगाई की मार। जनता बार बार यही पूछना चाह रही है कि आखिर ये महंगाई कहां आकर के रुकेगी,
क्योंकि हर दिन के हिसाब से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, रसोई गैस सिलेंडर महंगा होता चला जा रहा है, खाने पीने की जो चीजें हैं रोजमर्रा में जिनका इस्तेमाल किया जाता है वो महंगी होती चली जा रही हैं। तो अब ऐसे में प्रदेश की सरकार से क्या उम्मीद लगाए जनता? क्या प्रदेश की सरकार, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर इसका समाधान निकालना है तो जीएसटी के दायरे में इसको लाना चाहिए, ये लोगों की तरफ से बार बार मांग की जा रही है, तो कहीं उम्मीद नजर आती है क्या? वो कोरोना के बाद से जो स्थितियां हैं वो काफी अच्छी नहीं कह सकते, हालात उनकी काफी अच्छी नहीं कह सकते। इसके बाद ये जो दाम जो बढ़ रहे हैं सारी चीजों के, उसको लेकर वाकई में एक केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को मिलकर एक सही स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत करो। एक उदाहरण के तौर पे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा तो छत्तीसगढ़ में सीमेंट का हब है, लगातार छत्तीसगढ़ में कई कारखाने हैं सीमेंट के, बड़ी बड़े कंपनियों के कारखाने हैं। बावजूद इसके अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सीमेंट की भारी किल्लत है। हालांकि ये किल्लत ट्रांसपोर्टरों की वजह से हुई है, लेकिन ये इस किल्लत की वजह से जो दाम थे, जो कभी 220 रुपया 225 रुपया बोरी सीमेंट बिका करता था, वो अब 350 तक लोगों को खरीदना पड़ा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक प्रॉपर रणनीति ना होने की वजह से, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, एक मिली-जुली रणनीति बनाने की जरूरत है ताकि इस महंगाई पर काबू पाया जा सके। तो इसके लिए दोनों ही सरकारों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही सरकारें जो है वो पब्लिक के हित में काम करती है और इन दोनों ही सरकारों को इस संबंध में सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं जरा जल्दी से छिंदवाड़ा का रुख कर लेता हूं। हमारे संवाददाता आफाक हुसैन वहां इस वक्त मौजूद हैं और सब्जी मंडी में इस वक्त वो हैं, तो जरा उनसे जानते हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि सब्जियां महंगी हो रही हैं। आफाक, जरा बताइए कितना अंतर आया है महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और दूसरी तरफ खाने पीने की जो चीजें हैं, सब्जियां हैं, कितना अंतर आया है? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए जिस तरह लगातार महंगाई बढ़ रही है, मैं पेट्रोल डीजल के दामों की बात करूं तो लगातार जो है वो पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता चला जा रहा है, जिसको लेकर ये है कि सीधा खाने पीने की चीजें भी महंगी हो चुकी हैं। मैं इस वक्त जो है छिंदवाड़ा की सब्जी मंडी में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम ये सब्जियों की दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, सब्जियाँ खरीदते हैं। अभी मैंने इससे पहले यहाँ पर सब्जी का दाम पता किया तो जो मेथी की भाजी है वो 200 रुपए किलो बिक रही है, वहीं जो बटाना है वो 200 रुपए किलो बिक रहा है। एक जो ककौड़ी करके सब्जी आती है उसका दाम जो है वो 100 रुपए किलो हो गया है। मेथी की भाजी जो पहले 50 रुपए किलो में मिलती थी वो अब 200 रुपए किलो में बिक रही है। वहीं देखिए लगातार जो है लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, घर का बजट बिगड़ चुका है। यहाँ पर एक उपभोक्ता मौजूद है, बिजली सब्जी खरीदने आए हुए थे, मैं इनसे जानता हूँ, बताइए लगातार जो है सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, कितना बजट पर असर पड़ रहा है, कितना आपके घरों पे जो है बजट बिगड़ा है? सर हमारे घरों पर बहुत बजट बिगड़ रहा है। जो है हम सब्जी जो 10 रुपये 20 रुपये किलो लेते थे वो आज 50-60 रुपये बिक रही है और आम आदमी को खरीदने में बहुत दिक्कतें आ रही है। हमारे घर के जो तेल का रेट है, तेल भी महंगा हो गया है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, डीजल भी महंगा हो गया है, गैस। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में 4 लोग हैं जी। घर चलाना मुश्किल है। आप क्या करते हैं? खाना भी फल की दुकान। क्या भाव चल रहा है? 100 रुपये। देखिए शुभेंदु, बिल्कुल जो है लोग परेशान हैं, लगातार लोगों को तकलीफ है, घर चलाना दूभर हो चुका है। सोचना पड़ेगा, महंगाई को काबू करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरह सब्जियां महंगी होती रहेंगी कहीं ना कहीं जो है महंगाई बढ़ रही है लोगों की, लेकिन लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है। कोविड से लोग अभी जो है उभर कर बाहर आए हैं, तो इस तरह अगर लगातार जेबों पर प्रहार होगा तो लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। जी शुभेंदु। बिल्कुल अफाक, जरा और भी लोग हैं मंडी के अंदर, उनसे जरा जानिए कि सब्जी लेना जरूरी तो है, क्योंकि आप पेट भरना भी है और घर चलाना भी है, तो ये तो बड़ा जरूरी है, लेकिन जो जिस क्वांटिटी में पहले लेते थे, जिस मात्रा में वो पहले सब्जियां लेते थे, वो क्या कम कर दी है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर कुछ उपभोक्ता है, मैं उनसे जानता हूँ। भैया, सब्जी आप ले रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो सब्जी के द्वारा आप बताइए, आप लगातार सब्जी बेचते हैं, बढ़ोतरी देख रहे हैं? सबसे महंगी सब्जी कौन सी है? दिखाइए उठा के जरा एक बार।
पहले लोग थैला भर के जो है सब्जियां लेकर जाते थे, वो सब्जियां अब लोग कहीं ना कहीं बेहद कम सब्जियां ले जा रहे हैं। आधा किलो ले जाने वाला 1 पाव पे आ गया है, 1 किलो ले जाने वाला आधा किलो पे आ गया है। तो ये सीधा सीधा असर जो है लोगों की जेब पर पड़ा है, सीधा सीधा फर्क पड़ा है। जी शुभेंदु। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आफाक। और हमारे ये तमाम संवाददाता अजीत मिश्रा और प्रकाश चंद्राकर, बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पहुंचाने का और असल सच्चाई जनता तक पहुंचाने के लिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।